नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में फिर से लेकर आया हूं दोस्तों यहां पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सारे कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दे रखा है और सारा आपके सिलेबस के तहत ही यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बेहतर है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इन 80 प्रश्नों को एक बार अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान विभाग के सबसे बड़े 3 बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग दुर्गापुरा और यहाँ पर लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि सभी जो बोर्ड है उनके प्रश्न बैंक में ये प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सारे अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो पटवार की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो वन रक्षक वनपाल और एसआई की तैयारी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब तक हमने भूगोल कंप्लीट करा दी है। अब जो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा राजस्थान के मेले एवं त्योहार। इसमें यही कॉन्सेप्ट कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीटली करने हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। बताइएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के मेले एवं त्योहार 80 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से चांदसेन पशु मेला कहां लगता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चांदसेन पशु मेला कहां लगता है। ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या फिर अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चांदसेन है जो पशु मेला है ये यहाँ पर टोंक के अंदर लगता है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टोंक में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का प्रसिद्ध मलिनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को किस स्थान पर लगता है बताइएगा। ऑप्शन है मालासर, तिलवाड़ा, परबतसर या फिर जालरा पाटन में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तिलवाड़ा में लगता है ये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, बताइएगा। अजमेर में, पाली में, नागौर में या फिर जयपुर में। परबतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, परबतसर पशु मेला लगता है नागौर में। जी हाँ दोस्तों, नागौर में लगता है। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने राजस्थान के मेले एवं त्योहार में से कितने प्रश्न अटेंड किए हैं दोस्तों यहाँ पर, और बिल्कुल पूरे अटेंड करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इनमें से बहुत अधिक प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पोखरण के निकट रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है, बताइएगा। चार भुजा का मेला, कपिल मुनि का मेला, रामदेव जी का मेला या फिर गंगा जी का मेला। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, पोखरण में जो मेला लगता है वो यहाँ पर लगता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामदेव जी का मेला लगता है, पोखरण में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल पर बने रहिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज दोस्तों यहाँ पर। रेट राजस्थान पटवार, राजस्थान वन रक्षक वनपाल और राजस्थान एसआई की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्तों यहाँ पर। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर कराए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो आपकी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शीतला अष्टमी किस माह में मनाई जाती है शीतला अष्टमी किस माह में मनाई जाती है, चैत्र में, फाल्गुन में, ज्येष्ठ में या फिर आषाढ़ में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चैत्र माह में आती है, शीतला अष्टमी चैत्र माह में आती है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक प्रश्न में आपको यहाँ पर 4 प्रश्न कंप्लीटली हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके कंप्लीटली हो रहे हैं। तो असंगत को पहचानना है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन छांटना है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह के राजस्थान पटवार में और राजस्थान रेट में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, असंगत को पहचानिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊंट महोत्सव जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ना कि जैसलमेर में, और यही असंगत है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर गिरीश महोत्सव आपको पता है माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर में,
चंद्रभागा जो मेला लगता है वो झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, और जो ऊंट महोत्सव है ये गलत है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? बताइएगा उमेद सिंह के, राम सिंह, दुर्जन सिंह या फिर माधो सिंह के समय में। तो बताइएगा कौन सा शासक था उस समय जिस समय यहाँ पर दशहरा मेला आयोजित प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि माधो सिंह के शासनकाल में। माधो सिंह के शासनकाल में कोटा में दशहरा मनाना प्रारंभ किया गया था, तब से आज तक कोटा में दशहरा मेला मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय वाले? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, शाहपुरा में या फिर कोटा में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा में। जी हाँ दोस्तों, शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल का महोत्सव लगता है दोस्तों यहाँ पर शाहपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तारकीन का उर्स मेला लगता है कहां पर लगता है? अजमेर में, सांभर में, सागवाड़ा में या फिर नागौर में? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तारकीन का जो उर्स लगता है वो नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नागौर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि खाटू श्याम जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताइएगा फाल्गुन में, चैत्र में, सावन में या फिर भाद्रपद में? खाटू श्याम जी का मेला आपको पता है किस माह में लगता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों यहाँ पर फाल्गुन में। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन में लगता है खाटू श्याम जी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइएगा जयपुर में, चाकसू में, फालना में या फिर डिग्गी में? तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कल्याण जी का जो मेला लगता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिग्गी टॉक में लगता है दोस्तों यहाँ पर कल्याण जी का मेला दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, किसको कोंकण तीर्थ कहा जाता है? बयाने का, बयाने को या फिर अजमेर को या फिर पुष्कर को या फिर अलवर को? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो कोंकण तीर्थ है उसको कहा जाता है दोस्तों पुष्कर को कहा जाता है, कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न की तरफ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अन्नकूट मेला आयोजित होता है कहां आयोजित होता है अन्नकूट मेला? बताइएगा जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, किशनगढ़ में या फिर नाथद्वारा में? तो अन्नकूट जो मेला आयोजित होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अन्नकूट जो मेला लगता है राजस्थान में वो नाथद्वारा में लगता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताइएगा लांगुरिया का संबंध किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेले से, दशहरा मेले से या फिर भरतरी मेले से या फिर कैला देवी के मेले से? लांगुरिया, ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो लांगुरिया का संबंध है वो कैला देवी के मेले से संबंधित है, यानी कि लांगुरिया गीत गाया जाता है और जोगनीय नृत्य किया जाता है दोस्तों यहाँ पर कैला देवी के मेले में, जिसको लक्खी मेला कहा जाता है, चैत्र माह में लगता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? बताइएगा भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में या फिर अलवर में? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना धौलागढ़ देवी का मंदिर, धौलागढ़ देवी का जो मेला है कहां लगता है और धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है और वो कहां पर है? तो ध्यान रखना दोनों ही प्रश्न आपके कंप्लीटली हो जाएंगे। ये है दोस्तों अलवर में, जी हाँ दोस्तों अलवर में है, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में है और मेला भी यहां पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? वृक्षों से संबंधित मेला कौन सा है? ऋषभ देव जी का मेला, खिजड़ी का मेला, साहिबा का मेला, भरतरी का मेला? तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खिजड़ी मेला। जी हाँ दोस्तों जोधपुर में लगता है खिजड़ी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? बताइएगा बेणेश्वर मेला आपको पता है डूंगरपुर में लगता है, नवाटपुरा में है, लेकिन किस माह में लगता है? फाल्गुन में, माघ में, आषाढ़ में या फिर चैत्र में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राजस्थान का जो बेणेश्वर मेला है वो माघ में लगता है, माघ महीने में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? करणी माता का मेला, श्री महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या फिर बाणगंगा का मेला? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि वर्ष में 2 बार जो मेला लगता है वो यहाँ पर लगता है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा करणी माता का मेला। जी हाँ, ये वर्ष में 2 बार लगता है और नवरात्राओं में लगता है दोस्तों, यहाँ पर करणी माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बताइएगा बाणगंगा का मेला कहां लगता है? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या फिर भरतपुर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा का मेला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बाणगंगा का जो मेला लगता है वो जयपुर में लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जब तक आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जो आपके कॉन्सेप्ट में दे रखा है, यानी कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उनको आप क्लियर करते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी तक मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है दोस्तों 9 वीडियो में, ये 10वां वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर कल्चर स्टार्ट हो जाता है, राजस्थान का कल्चर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में से 100% यहाँ से जो मैंने कराए हैं उनमें से मैं बता रहा हूं कि यहां से 80% प्रश्न तो वही आएंगे जो आपने पढ़े हैं दोस्तों। यहां पर अब तक जो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन है वो पढ़े हैं और 16,000 प्रश्न बहुत बड़ा मायने रखते हैं दोस्तों आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी बात है। तो देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहां पर जितना भी आपके 110 कॉन्सेप्ट है आपके रेट में, पटवार में भी ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा गोमतेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? बताइएगा दोस्तों बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो बताइएगा दोस्तों ये धाम किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो गोमतेश्वर जो धाम है वो प्रतापगढ़ में है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी सामने स्क्रीन के सामने है, यानी कि कपिल मुनि का मेला लगता है। कहां पर लगता है कपिल मुनि का मेला? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, कौलायत में, तिलवाड़ा में, पुष्कर में या फिर देशनोक में? तो ध्यान रखना जो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों कौलायत में। कौलायत में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों यहाँ पर ये मेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरुड़ मेला कहां आयोजित होता है? गरुड़ मेला राजस्थान में कहां लगता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कोटा में, दूसरा झालावाड़ में, तीसरा भरतपुर में और बूंदी में। तो बताइएगा इनमें से सही कौन सा है? गरुड़ मेला कहां लगता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि भरतपुर में। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में गरुड़ मेला लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 39% लोगों ने यहाँ पर झालावाड़ किया है, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 29% लोगों ने यहाँ पर सही किया है, तो भरतपुर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ मेला भरतपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर करवा चौथ का जो व्रत है वो कब मनाया जाता है? बताइएगा, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या फिर वैशाख शुक्ल चतुर्थी को? तो इसका किस समय मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर कार्तिक माह में मनाया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये जो है यानी कि व्रत है जो मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर गणगौर त्योहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? बताइएगा, 14 दिनों तक, 18 दिनों तक, 19 दिनों तक या फिर 15 दिनों तक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 18 दिनों तक मनाया जाता है। जो गणगौर त्योहार है वो 18 दिनों तक मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी न्यूज, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर एक घंटे में यहाँ पर यानी कि 500 स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, हर एक घंटे में 500 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो चैनल है आप लोगों के लिए है, आपका अपना YouTube चैनल है दोस्तों यहाँ पर, और आप भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और वहां पर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इनको कर सकते हो हल। 16,000 प्रश्न आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? जन्माष्टमी, देवउठनी एकादशी, नवरात्रि या फिर बसंत पंचमी? तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि देवउठनी एकादशी दोस्तों यहाँ पर। इससे यहाँ पर यानी कि मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो 6 महीने के लिए जो देवता सोए हुए होते हैं उनको यहाँ पर यानी कि ये जाग जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा देवउठनी एकादशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 4 महीने में ये जाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? बताइएगा बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है दोस्तों यहाँ पर, सबसे बड़ा त्योहार है, तो किस माह में मनाई जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा इसका, बैसाख में, चैत्र में, फाल्गुन में या फिर कार्तिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैसाख में मनाई जाती है। बैसाख में ही यानी कि बौद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी कि बौद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर बैसाख में। तो बैसाख बौद्ध पूर्णिमा को ही दोस्तों यहाँ पर ये सभी कार्य हुए थे, और इसी समय यहाँ पर बौद्ध पीपल पूर्णिमा भी मनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, और बौद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? बताइएगा दोस्तों, श्रावण के महीने में इनमें से कौन सा त्योहार नहीं आता है? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी महीने आपको रट लेने हैं, इनमें से पूछ लेता है कि कौन सा महीना कब आता है, कौन सा महीना में कौन सा त्योहार पड़ता है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, श्रावण के महीने में जो त्योहार नहीं आता है वो यहाँ पर जन्माष्टमी नहीं आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्माष्टमी नहीं आती है, नागपंचमी आती है, नागपंचमी आती है दोस्तों यहाँ पर, श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी आती है दोस्तों यहाँ पर, रक्षाबंधन आता है, पूर्णिमा को आता है, तीज आती है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जन्माष्टमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, श्रावण, चैत्र, बैसाख या फिर माघ में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये श्रावण महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, छोटी तीज, बड़ी तीज कहाँ मनाई जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, और ये तीज से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको रट लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पीयूषम पर्व किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो ये हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म से हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी कॉन्सेप्ट कर रहा हूं दोस्तों क्लियर, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद अगले जो वीडियो में आएगा वो यहाँ पर राजस्थान के आभूषण होगा दोस्तों, अगला जो भाग आएगा अगले वीडियो में आएगा, इसमें केवल राजस्थान के मेले एवं त्योहार कंप्लीट होंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा भी वीडियो नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, केवल 40 मिनट का होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पीपल पूर्णिमा का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है? बहुत बार आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बोहरा समुदाय का उर्स कहां लगता है? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा साहब की दरगाह पर या फिर फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर? तो क्या हो जाएगा? सही बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो बिल्कुल सही हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर यहाँ पर बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भरतरी के मेला किस जिले में लगता है? बताइएगा भरतरी का मेला किस जिले में लगता है? भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में या फिर झुंझुनू में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतरी का जो मेला लगता है कहां लगता है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या फिर झुंझुनू में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भरतरी का जो मेला लगता है वो अलवर में लगता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, भरतपुर मत करके आना, अलवर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस महीने निकाली जाती है? किस महीने
निकाली जाती है तीज की सवारी जयपुर में सावन में, चैत्र में, बैसाख में या फिर भाद्र में? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जयपुर में तीज की जो सवारी निकाली जाती है वो श्रावण महीने में निकाली जाती है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण महीने में निकाली जाती है। लेकिन बूंदी में और निकाली जाती है, वो कब निकाली जाती है वो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर, बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर में? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। बताइएगा, देखिएगा जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। तो सभी महोत्सव आपको रट लेने हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, भाद्र माह में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला किस जिले में लगता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भादो महीने में गणेश जी का जो मेला लगता है वो किस जिले में लगता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि सवाई माधोपुर में, कोटा में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भाद्र माह में गणेश जी का जो मेला लगता है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है दोस्तों यहाँ पर, ये सवाई माधोपुर में लगता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइएगा तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेरता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, गोंगा मेडी हनुमानगढ़ में या फिर देशनोक बीकानेर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी की। तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परबतसर नागौर। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में स्थित है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम सद्भावना का, मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर में हो जाएगी, इसकी दरगाह हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर अजमेर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? बताइएगा, दो सबसे बड़े मेले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में और बोहरा समुदाय का उर्स राजस्थान के मुस्लिम समाज के सबसे बड़े उर्स है दोस्तों यहाँ पर, सबसे बड़े मेले हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, यानी कि बोहरा समाज का जो उर्स लगता है वो गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। जी हाँ, गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बादशाह का मेला बढ़ता है कहां पर बढ़ता है? बताइएगा, भरतपुर में, ब्यावर में, दौसा में या फिर बाड़मेर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बादशाह का जो मेला लगता है वो ब्यावर अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ब्यावर अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला किस माह में लगता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, फरवरी में, मार्च में या फिर नवंबर में? तो इसका सही आंसर बिल्कुल बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है वो नवंबर माह में लगता है। ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नवंबर, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव किस दिवस की तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, गणगौर पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को या फिर कृष्ण पक्ष अष्टमी को या फिर कृष्ण पक्ष नवमी को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल पक्ष तृतीया को। नेक्स्ट है देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से ऊंट महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर, इसका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर का ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से यहाँ पर किस जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर थार महोत्सव
किस जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो थार महोत्सव मनाया जाता है वो बाड़मेर में, बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि जाइएगा मत दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को पूरा यहाँ पर क्रैक करके जाओ दोस्तों, यहाँ पर पूरा बिल्कुल हल करके जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपकी एग्जाम का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 100% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर, और हमें इसी तरह का काम करना है कि बूंद बूंद से यानी कि घड़ा ही भरना है दोस्तों यहाँ पर, तभी जाकर हमको अपनी मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है? बताइएगा करौली, दौसा, अलवर या फिर भरतपुर में। तो करौली जिले में लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा करौली जिले में कैला देवी का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, गंगामेड़ी में, मुकाम में या फिर कौलायत में। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो लगता है कौलायत में लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में कब बढ़ता है? बताइएगा चैत्र पक्ष में, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन माह में या फिर भाद्र माह में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, हाड़ौती है, बागड़ में, मारवाड़ में या फिर शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सीतावाड़ी का जो मेला आयोजित होता है वो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? बताइएगा मुस्लिम समाज का हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? ईद उल जुहा, मुहर्रम, सर्व ए बारात या फिर वफा बहात। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना मुहर्रम। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू धर्म का जो पहला महीना आता है वो चैत्र आता है, अगला महीना आता है, लास्ट महीना आता है फाल्गुन आता है, उसी तरह से हिजरी सन का जो पहला महीना आता है वो मुहर्रम आता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सावन भी आता है, मुहर्रम आता है, ईद उल जुहा भी है दोस्तों यहाँ पर, सर्वे बारात भी है, उनके महीनों के नाम है दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है? किसको राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है? पुष्कर को, तेजाजी पशु मेला को, कपिल मुनि का मेला को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रंगीन मेला पुष्कर को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान का रंगीन मेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताएगा पुष्कर का, शीतला माता का, जिण माता का मेला या फिर बेणेश्वर मेला। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 बार लगता है वो जिण माता का मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नवरात्राओं में लगते हैं जिण माता का और करणी माता का, ये कि नवरात्राओं में लगते हैं दोस्तों यहाँ पर, अश्विन नवरात्राओं में और यहाँ पर चैत्र नवरात्राओं में ये मेले आयोजित होते हैं दोस्तों, यानी कि 6 वर्ष में, यानी कि 6 माह में एक बार लगता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? बताइए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह कब आयोजित होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो आखा तीज है वो बाल विवाह होते हैं दोस्तों, इसी समय आपकी एग्जाम है, यानी कि आखा तीज अब की बार कब पड़ेगी? यानी कि 25 अप्रैल को पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर, 25 अप्रैल को पड़ेगी आखा तीज, उसी समय यहाँ पर यानी कि बाल विवाह, सबसे अधिक बाल विवाह आखा तीज को ही होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और आपकी एग्जाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से होली का त्योहार किस दिन आता है? बताइएगा होली का त्योहार किस दिन आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से जो होली का त्योहार किस दिन आता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अब भी होली का जो त्योहार आता है वो यहाँ पर आता है फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को यहाँ पर होली मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है? बताइएगा चैत्र, बैसाख, सावन या फिर जेठ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंदी माह का जो पहला महीना हो जाएगा जो चैत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चैत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस पर्व पर की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा? ऑप्शन आपके सामने, होली पर
दिवाली पर, दशहरे पर या फिर गणगौर पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खिजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो दशहरे पर की जाती है। एक बार मात्र मैं श्वास ले लेता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी श्वास ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, मात्र और मात्र 10 सेकंड का रेस्ट दोस्तों यहाँ पर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताइएगा बूंदी में, कोटा में, अलवर में या फिर जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर में। जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। जयपुर में हाथी की सवारियां निकाली जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन के सामने। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर। माउंट आबू सिरोही में, पर्वतसर नागौर में, गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में या फिर आमेर जयपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि माउंट आबू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध घोड़ेला त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो घोड़ेला त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से करणी माता का मेला किस जिले में लगता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, करणी माता का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, देशनोक बीकानेर में, मेड़ता नागौर में, ब्यावर अजमेर में या फिर रामदेवरा जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो देशनोक में लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा देशनोक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देशनोक में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ये देशनोक सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गंगामेड़ी पशु मेला कब लगता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद में, चैत्र में, फाल्गुन में या फिर अश्विन में। तो गंगामेड़ी का जो गंगामेड़ी का जो मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भाद्र कृष्ण में लगता है, भाद्र कृष्ण नमी को ये मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर गंगामेड़ी। जी हाँ दोस्तों, गंगा जी आपको पता होगा गंगामेड़ी से संबंधित है। गंगा जी का संबंध कहाँ से? गंगामेड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, मानसर नागौर में, गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में, मलीनाथ में या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मानसर नागौर में यहाँ पर रामदेव पशु मेला लगता है दोस्तों नागौर में। और नागौर में सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक पशु मेले नागौर में ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, कौन सा है? बताएगा, वीर तेजाजी पशु मेला, गंगामेड़ी पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला या फिर जसवंत सागर पशु मेला। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, आय की दृष्टि से पूछा है तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीर तेजाजी पशु मेला हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, वीर तेजाजी पशु मेला लगता है नागौर में, गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में, महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में और यहाँ पर जसवंत सागर पशु मेला लगता है भरतपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, एक बार और बता देता हूँ, वीर तेजाजी नागौर में, गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में, महाशिवरात्रि करौली में, जसवंत सागर भरतपुर में लगता है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दिवाली का त्योहार किस माह में आता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और कब आता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या फिर अश्विन एकादशी को। तो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पहुंचे हैं वो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना, यानी कि ये सभी को कॉमेंट में जरूर करना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार किस माह में आता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज कमेंट जरूर करना दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पर, टेली पर, कहीं पर भी अपने स्टूडेंटों को। जी हाँ, जो भी रेट पटवार, वनपाल, वन रक्षा एसआई की भी तैयारी कर रहा है उनके लिए, यानी इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से दिवाली का त्योहार किस माह में आता है? ये तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बताइएगा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन या फिर रामनवमी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रश्न मैं लेकर आया हूं यहाँ पर, राजस्थान के तीनों सबसे बड़े राजस्थान के बोर्डों में जो प्रश्न बैंक बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, वहां के प्रश्न है आप लोगों के लिए, चाहे वो गूगल फिल्टर की
मदद से लेकर आया हूं या फिर हमारे सिस्टम को अपडेट करके लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर तो बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय करवा चौथ किस माह में आता है? बताइएगा कार्तिक माह में, कार्तिक में या फिर उपयुक्त में कोई नहीं बताएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से महाशिवरात्रि किस माह में आती है? बताइए दोस्तों। यहां पर महाशिवरात्रि किस महीने में आती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों। यहां पर महाशिवरात्रि फाल्गुन में, चैत्र में, बैसाख में या फिर कार्तिक माह में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर यानी कि ये महाशिवरात्रि आती है वो फाल्गुन माह में आती है दोस्तों। यहां पर फाल्गुन माह में, फाल्गुन में यानी कि होली आती है और महाशिवरात्रि आती है, दोनों आते हैं दोस्तों। श्रावण में यहाँ पर रक्षाबंधन आता है, कार्तिक माह में दोस्तों यहाँ पर दिवाली आती है दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से हिंदी माह का अंतिम महीना कौन सा है? अब बताएगा अंतिम महीना कौन सा है? चैत्र, अश्विन, कार्तिक या फिर फाल्गुन? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हिंदी माह का जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है दोस्तों। यहाँ पर चैत्र, ये फाल्गुन होता है, पहला महीना चैत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जामभोजी का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? बताइएगा मुकाम बीकानेर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या फिर कात्यासर बीकानेर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जामभोजी का जो मेला लगता है वो यहाँ पर किस स्थान पर लगता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुकाम बीकानेर। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाम बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, बताइएगा रामदेव मेला, साहिबा का मेला, ख्वाजा साहिब का उर्स या फिर पुष्कर मेला? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है वो ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, अजमेर में लगता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताएगा सीतावाड़ी का सीतावाड़ी के मेले को, सीता माता के मेले को, बेणेश्वर मेले को या फिर मलीनाथ मेले को? तो सहरिया जाति का जो कुंभ कहा जाता है वो कहा जाता है सीतावाड़ी के मेले को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 80 क्वेश्चन कंप्लीटली आपको हल करने हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के मेले एवं त्योहार दोस्तों। यहाँ पर यानी कि अगर आपने ये सभी याद कर लिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पक्के हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइएगा गोमती सागर पशु मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? बताइएगा झालावाड़, कोटा, उदयपुर या फिर राजसमंद में? तो गोमती जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों यहाँ पर झालरापाटन में, ध्यान रखना झालरापाटन में लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है, बताइएगा लूणियावास जयपुर, आमेर जयपुर या फिर सीतापुरा जयपुर या फिर सांगानेर जयपुर में? तो गधों का मेला कहाँ लगता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लूणियावास जयपुर में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? बताइएगा चाकसू जयपुर में, विराटनगर जयपुर में, लूणियावास जयपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर शीतला माता का जो मेला लगता है वो चैत्र माह में लगता है। तो बताइएगा कहां पर लगता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चाकसू जयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्षाबंधन का पर्व निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? बताइएगा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, श्रावण कृष्ण एकादशी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को या फिर श्रावण कृष्ण अमावस्या को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष पुष्कर मेला बढ़ता है, बताइएगा कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या फिर अश्विन पूर्णिमा को? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से दशहरा किस माह में मनाया जाता है? बताइएगा दशहरा किस माह में मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर? अश्विन शुक्ल एकादशी को या फिर अश्विन शुक्ल दशमी को या फिर अश्विन कृष्ण दशमी को या फिर अश्विन त्रयोदशी को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अश्विन शुक्ल दशमी को मेला भरता है दोस्तों। यहाँ पर दशहरे का जो मेला है, दशहरे का मेला कोटा में लगता है और दशहरा माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्न में से किस माह में देव झूलनी जल झूलनी एकादशी आती है, बताएगा। देव झूलनी और जल झूलनी एकादशी किस माह में आती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, भाद्र में, अश्विन में, या फिर श्रावण माह में, या फिर आषाढ़ माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भादों में। जी हाँ दोस्तों, ये भाद्रपद माह में आती है जल झूलनी एकादशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, बताएगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, कार्तिक माह में, आषाढ़ शुक्ल में, या फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो कृष्ण निम्न में से जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो भाद्र कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर भाद्र कृष्ण को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इनको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर कृष्ण पक्ष अलग तो है, शुक्ल पक्ष अलग होता है दोस्तों यहाँ पर। और सबसे अधिक जो मेले लगते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, बताइए दोस्तों। राजस्थान की बड़ी तीज कब आती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को, या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाद्र कृष्ण तृतीया को राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वर्ष में नवरात्रा किस महीने आते हैं, बताइएगा। नवरात्रा किस महीने आते हैं, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चैत्र अश्विन में, फाल्गुन कार्तिका में, आषाढ़ श्रावण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चैत्र अश्विन में। जी हाँ दोस्तों, चैत्र अश्विन में यहाँ पर नवरात्रा आते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली हो चुके हैं। अब प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिएगा 80 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो आएगा वो 11वें नंबर का वीडियो आएगा, जिसमें राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण है कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। ये आपके सिलेबस में दे रखा है, चाहे वो राजस्थान रिट के में दे रखा हो, चाहे पटवार के में दे रखा है, एसआई राजस्थान के में दे रखा है, बनपाल वन रक्षक के लिए, सबके लिए है दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा आभूषण। कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगले 11वें नंबर के वीडियो में। तो ये 10वें नंबर का वीडियो था दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और प्लीज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंटों ने ये कंप्लीट किया है दोस्तों यहाँ पर, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेले और त्योहारों से संबंधित उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से